जय श्री कृष्ण। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज पूरा देश कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव मना रहा है। पूरे देश में एक खुशी सी छाई हुई है। हम सभी कृष्ण को अलग अलग रूप में मानते हैं। कोई कृष्ण की बाल छवि की पूजा करता है। कोई जब लड़का प्रेम में दीवाना हो जाता है तो फिर वो एग्जाम्पल देता है कि कृष्ण ने भी तो प्यार किया था। और अगर शासन व्यवस्था की बात आती है तो कृष्ण से बड़ा राजनीतिज्ञ कोई हो ही नहीं सकता। चाहे राजनीति करनी हो या फिर रणनीति करनी हो, कृष्ण सभी के लिए लोकप्रिय थे। कृष्ण को मानते तो सब हैं, लेकिन कृष्ण को जानते नहीं हैं। हम सभी कृष्ण को उतना मानते हैं जितना हमारे लिए जरूरी हो। जितना हमें फायदा हो रहा है हम कृष्ण को सिर्फ उतना मानते हैं। उससे ज्यादा ना तो कृष्ण को कोई मानना चाहता है और ना ही कृष्ण को कोई जानना चाहता है। कृष्ण कोई ईश्वर नहीं है, कृष्ण कोई भगवान नहीं है। कृष्ण एक सोच है जो हर युग में बसती है। कृष्ण एक छोटे से बच्चे से लेकर हर वो लड़का जो प्रेम में पागल हुआ जा रहा है, हर वो व्यक्ति जो सत्ता पे बैठने के बाद खुद को ईश्वर समझने लगता है, हर किसी में ये सोच बसती है। हर कोई कृष्ण के मार्ग पर चलता है। जो चीजें आज हम कर रहे हैं कृष्ण बहुत पहले कह के गए हैं। लेकिन उस सोच का यूज सिर्फ हम उतना करते हैं जितना हमारे लिए जरूरी हो। हमें कितना फायदा है हम ईश्वर को उतना मानते हैं कि जितना हमें फायदा हो रहा है। हमारे बिजनेस में कितना फायदा हो रहा है, हमारे जो प्रेम प्रसंग है उसमें हमें कितना फायदा। आज ईश्वर है या नहीं है पता, ईश्वर को मैंने नहीं देखा, परंतु एक बात मैं जरूर कहूंगा कि ईश्वर मेरे अंदर बसता है, ईश्वर कण कण में बसता है। और अगर आज ईश्वर है और इस सृष्टि को देख रहा है तो इस सृष्टि को देखकर ईश्वर बहुत ज्यादा दुखी हो रहा होगा। जिस तरह से देश के हालात हुए हैं, नारियों का अपमान हर जगह आपको देखने को मिलेगा। कोलकाता में इतनी भयावह जो घटना हुई है, और बहुत सारी ऐसी लड़कियां, बहुत सारी ऐसी जो बेटियां हैं उनका उनके साथ ये घटनाएं होती हैं। और जिस तरह से हम उनके सम्मान के लिए या फिर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम मोमबत्तियां लेकर सड़क पर निकल पड़ते हैं। ये आज पहली बार नहीं है, ये कोलकाता में नहीं है, उससे पहले भी हमारे देश में हुआ है। दिल्ली जैसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, हैदराबाद जैसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। न जाने कितनी लड़कियों के साथ ये सब कुछ हुआ है। और ये सब आज हम पहली बार नहीं कर रहे हैं कि हम मोमबत्ती लेकर निकल रहे हैं। कृष्ण ये सब जब देखते होंगे तो सच में बहुत ज्यादा दुखी हो रहे होंगे कि आखिर हम ये क्या कर रहे हैं, हम कौन हैं, हम कौन लोग थे। हम तो वो लोग थे जो बाल लीलाएं भी करते थे, हम प्रेम भी करते थे, और यदि अगर बात आती थी नारी के सम्मान की तो फिर हम अस्त्र भी उठाते थे और महाभारत भी कराते थे। नारियों के सम्मान के लिए जो समुद्र है वो भी हमें छोटा लगने लगता था, और रावण जैसे दुराचारी का हम वध कर देते थे। हम वो लोग थे जो नारियों के सम्मान के लिए शस्त्र उठाते थे। ये मोमबत्तियां उठाना हमने कहाँ से सीख लिया। ये नारियों के साथ अपमान जैसी जो घटनाएं हमारे संसार में हो रही है, और हम कह रहे हैं कि हम कृष्ण को फॉलो कर रहे हैं। हम तो वो लोग थे जो हम कहते थे कि यत्र नार्यस्ते पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है देवता भी वही निवास करते हैं। परंतु हम उल्टा चलेंगे। हम नारियों का सम्मान नहीं करेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि देवता हमारे यहाँ पर आए, देवता हमसे खुश हो जाए, और हम ये चाहेंगे कि कृष्ण हमसे खुश हो जाए। कृष्ण से हमें सीख लेनी चाहिए। कृष्ण हमें सिखाते हैं कि एक बांसुरी बजाने वाला ग्वाला अगर नारियों के सम्मान की बात आती है तो वे शस्त्र भी उठा सकता है। ये मोमबत्तियां उठाना हमारा काम नहीं है। हम सनातनी लोग थे, और हम क्या थे हमें ये जानना चाहिए। वो सोच हमें अपने अंदर लाना चाहिए, कृष्ण को हमें अंदर लाना चाहिए। इसलिए आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हमें अपने आप से ये हमें वादा करना है कि कृष्ण को मानना अच्छी बात है, ईश्वर के रूप में उसे मानना अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने जो रास्ता हमें दिखाया, जिस युग की हम उन्होंने जो शुरुआत की, उसको भी हमें एक सही दिशा पर लेकर जाना है। थे कि महाभारत दो पक्ष है लेकिन एक ही परिवार है, और दोनों पक्षों से अगर कोई भी मरता है तो एक ही परिवार के लोग जो है वो मरेंगे। फिर भी महाभारत हुई और एक नए युग की शुरुआत हुई, क्योंकि अधर्म जो था वो हावी हो गया था। अधर्म इतना हो गया था कि महाभारत का होना जरूरी था। और आज के टाइम पे अधर्म इतना है कि शायद कृष्ण भी ये सोचेंगे कि मैं जाऊं या ना जाऊं। इसलिए हमें अपने आप में कृष्ण बनना है। मैं कृष्ण हूं, आप कृष्ण है, और जो कृष्ण जो जो रास्ता हमें दिखाया है हमें उस रास्ते पर चलना है।
तो अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो सच में आप एक नए युग की शुरुआत कर पाते हैं। इसी के साथ आप सभी को एक बार फिर से कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।